अरे वाह दीदी, कितनी अच्छी पिक्चर थी ना, मुझे तो देखकर बहुत ही मजा आया। कितना अच्छा था। अरे हाँ राधा, तुम सही बोल रही हो, कितना अच्छा पिक्चर था, मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया। वैसे राधा, मुझे तो लगता है कि हमने पूरे टिकट के पैसे वसूल लिए हैं। लेकिन मुझे पिक्चर देखने के बाद लग रहा था जैसे सोनम के पापा मुझे देख रहे हैं। अरे हाँ दीदी, मुझे भी लगा कि श्याम के पापा वहीं पर है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था, शायद हम लोगों का वहम था। अरे ये क्या, कहीं मम्मी और राधा आंटी ने अंकल और पापा को देख तो नहीं लिया? नहीं नहीं, नहीं देखा होगा, तभी तो ये लोग बोल रहे हैं कि वहम है। चलो अच्छा है। और वैसे भी श्याम के पापा को तो जरूरी काम था, वो गांव से बाहर गए थे, तो हम थिएटर में कैसे आएंगे? लगता है हमारा सच में वहम था। अरे राधा, लेकिन हम दोनों को एक ही जैसा वहम कैसे हो सकता है? और वैसे भी सोनम के पापा तो बोले थे कि मैं खेत से लौट कर आ जाऊंगा, लेकिन अभी तक नहीं आए। मुझे तो बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही है। पता नहीं वो लोग कहाँ पर हैं। पूरा घर वैसे ही पड़ा है। मुझे तो लगा था मैं पिक्चर देखने चले जाऊंगे तो सोनम के पापा आएंगे और घर का ख्याल रखेंगे, लेकिन पता नहीं वो कहाँ पर रह गए। अरे दीदी, आप चिंता मत कीजिए, भाई साहब बस आते ही होंगे। आप तो बेकार में ही चिंता ले रही हैं, शायद किसी काम में फंस गए हो। अरे ये क्या, मम्मी तो बहुत ही ज्यादा टेंशन में है। मैं बता दूं क्या मम्मी को कि पापा आए थे पिक्चर देखने के लिए? अरे अरे सोनम, तुमने बोला कि पापा भी पिक्चर देखने आए थे। वो आए थे क्या? तुमने उन्हें देखा है क्या? अरे अरे नहीं मम्मी, मैं कुछ और बोल रही थी, आपको तो कुछ और ही सुनाई दे दिया। अरे नहीं सोनम, मुझे सुनाई दिया, तुमने बोला कि पापा पिक्चर देखने आए थे, सच सच बताओ। अरे मम्मी, लगता है आपके कान बज रहे होंगे। मैं तो दिन भर आपके ही शाक थी, मैंने थोड़ी ना देखा पापा को। हाँ सोनम, ये बात भी तुम सही बोल रही हो। अरे बाप रे, मैं तो बच गई, वरना आज तो पकड़ी जाती। फिर पापा तो मुझसे गुस्सा हो जाते और फिर यहाँ चिंकी आने लगती है। सोनम, अरे सोनम, तुम आ गई क्या पिक्चर देखकर? कितना बढ़िया मूवी था, है ना? अरे चिंकी, तुम यहाँ? हाँ, पिक्चर तो बहुत ही बढ़िया थी। अरे सोनम, वो मुझे तुमसे कुछ बातें करनी थी, जरा आओ तो मेरे साथ। अरे भाई चिंकी, ऐसी कौन सी बात करनी है तुम्हें जो सोनम को वहां पर लेकर जा रही हो? हमारे सामने करोगी तो क्या कोई भेद खुल जाएगा क्या? अरे अरे नहीं आंटी, मुझे तो बस ऐसे ही कुछ बातें करनी थी, स्कूल की और पढ़ाई की, है ना सोनम? चलो चलो चलते हैं। अच्छा ठीक है। अरे चिंकी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कैसी बात करनी है तुम्हें? अरे पहले चलो तो मैं तुम्हें बताती हूँ, चलो वरना आंटी सुन लेंगी। अरे चिंकी, तुम मुझे फंसा कर लाओगी। अरे चिंकी, ऐसे ही खड़ी रहोगे कि बोलोगे भी? क्या बात करनी है तुम्हें? अरे हाँ सोनम, मुझे पूछना था कि कहीं राधा आंटी और चंदा आंटी को पता तो नहीं चल गया अंकल के बारे में, वरना हम फंस जाएंगे। अरे नहीं चिंकी, उनको बस पता लगते लगते ही बचा, वरना अभी तो उनको पता चल जाता कि पापा और कृष्णा अंकल भी पिक्चर देखने गए थे, और उन्हें ये बात पता चल जाती कि हमको भी पता है, तब तो और भी ज्यादा बुरा होता। अरे हाँ सोनम, तुम सही बोल रही हो। अच्छा अच्छा चलो चलते हैं, वरना मम्मी और राधा आंटी को शक हो जाएगा। लेकिन ये पापा पता नहीं कहाँ पर ले गए, अभी तक नहीं आए। मम्मी को बहुत ही टेंशन हो रही है, पता नहीं पापा कहाँ है। अरे अरे, तुमने सुना क्या राधा? हाँ दीदी, मैंने सुना। अच्छा, तो ये खिचड़ी पक रही है बाप बेटी में। श्याम के पापा ने मुझे झूठ बोला, वो भी पिक्चर देखने जा रहे थे और मुझे मना कर दिया। अरे बस राधा, तुम क्यों रो रही हो? अब तो हम उन्हें रुलाएंगे। अरे चिंकी, इस बारे में ज्यादा बात मत कर लो, वरना मम्मी के कान तो बहुत ही बड़े हैं। अरे अरे मम्मी आंटी, आप यहाँ पर? अच्छा, मेरे कान बड़े हैं? हाँ वो तो होंगे ही ना, क्योंकि तुम सब इतने झूठ जो बोलते हो, तो उसे सुनने के लिए मेरे कान भी तो खड़े रहने चाहिए। अरे सोनम, तुम्हें मुझसे ज्यादा श्याम के पापा पसंद है क्या? इसीलिए तुमने मुझे सच नहीं बताया ना। आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। चलो सोनम, यहाँ पर आओ। चिंकी, तुम भी आओ। अरे भाई, तुम्हारी गाड़ी है कि खटारी? चलने से ज्यादा तो बंद ही होती है, चलो जल्दी से। अरे बाप रे, ये तो यहीं पर है। अरे कृष्णा, देख रही हो ना, सारी मंडली यहीं पर जुटी हुई है। अरे हाँ यार, मैंने देखा, अब तो हम गए, कहीं इनको पता तो नहीं चल गया? अरे नहीं, माहौल तो शांत दिख रहा है, चलो चलो चलते हैं। अरे भाई, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है, मैं क्या करूँ? अरे राधा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे वो सब छोड़िए, आप दोनों को प्यास लगी होगी, भूख भी लगी होगी। आज आप सबने कितना ज्यादा काम किया है ना? अरे अरे हाँ हाँ, मुझे कृष्णा का नहीं मालूम, मैंने तो बहुत ही ज्यादा काम किया है। मुझे जरा थोड़ा ठंडा पानी लाकर दे दो तो मजा आ जाएगा, ठीक है ना? अरे आज तो इनके खेल नहीं। पापा पापा, चुप हो जाइए, मम्मी को सब पता चल गया है। पापा,
अरे सोनम, तुम क्या इशारे कर रही हो? जल्दी से जाकर पानी लेकर आओ, तुम्हारी मम्मी ने क्या बोला? अरे हाँ सोनम बेटा, मेरे लिए भी ले आओ, मुझे भी प्यास लगी है। अरे आपके लिए पानी क्यों, मिठाई भी लेकर आती हूँ ना। वैसे आप तो अकेले गए थे, फिर भाई साहब के साथ कैसे आए, बताइए जरा मुझे। अरे हाँ राधा, जब मैं आ रहा था घर पर वापस तो मुझे रास्ते में मिल गया ये, इसलिए मुझे बैठा लिया, बोला कि चलो घर पर छोड़ देता हूँ, लेकिन वो यहाँ तक आ गया तो मैं क्या करूँ। अरे राधा, तुम देख रही हो ना कैसे झूठ बोल रहे हैं। मुझे तो लगता है इन्होंने और भी ज्यादा बड़े बड़े झूठ बोल के रखे हैं हमसे। अरे दीदी, आपकी बातों में तो मुझे दम लग रहा है, अब मैं क्या करूं। श्याम के पापा मुझसे कितना झूठ बोल रहे हैं। अरे राधा बस करो, अब हमें रोने से नहीं बल्कि इनको मजा चखाना पड़ेगा। ये हमारे रोने की बारी नहीं बल्कि इनको रुलाने की बारी है। अरे भाई कृष्णा, देख रहे हो ना ये महिलाएं कैसे खुशफुसा रही हैं। मुझे तो डर लग रहा है कहीं तूफान के आने से पहले की तो शांति नहीं है, कहीं चिंकी और सोनम ने सब बता तो नहीं दिया। अरे नहीं यार, चिंता मत करो, मुझे तो नहीं लगता कि इनको कुछ मालूम है। इनको तो लगता था हम काम करके आए हैं, अब चुपचाप बैठे रहो वरना तुम्हारी हरकतों से उनको पता चल जाएगा। अरे नहीं यार, मुझे तो कुछ गड़बड़ ही लग रहा है, मन कर रहा है कि यहाँ से भाग जाऊं थोड़ा दूर, तभी मन को शांति मिलेगी। अरे यार चुप बैठो और जल्दी से इनको सुनने की कोशिश करो, आखिर ये क्या बात कर रहे हैं। अरे सोनम बेटा, जरा यहाँ पर आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है, आओ यहाँ पर। अच्छा ठीक है अंकल, बोलिए क्या काम है। अरे बच्चों, कहीं इनको कुछ पता तो नहीं चल गया, कहीं हमको खतरा तो नहीं है यहाँ पर, बताओ जल्दी हमें। तुमको याद है ना, हमने तुम्हें चॉकलेट देने का वादा किया था, बताया तो नहीं। अरे पापा, हमने तो नहीं बताया, लेकिन उनको सब पता चल गया। मैं और चिंकी बातें कर रहे थे तो उन्होंने चुपके से सुन लिया, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें तो चॉकलेट चाहिए। और अब बाप रे, अब तो हो गया सब सत्यानाश, अब तो यहाँ पर बिजली गिरने वाली है। अरे अब हम क्या कर ले चिंकी, चलो चलो हम दूर पर खड़े हो जाते हैं, बिजली गिरने वाली है। अरे वैसे आप दोनों हमें अच्छे से बताइए, आपने कितना ज्यादा पिक्चर मेरा मतलब काम किया। अरे हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हम पिक्चर देखने गए थे, काम नहीं करने गए थे, हमें माफ कर दो। अरे हाँ राधा, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अरे हाँ सोनम की मम्मी, मुझे भी माफ कर दो, वो हमने बहुत ही दिन से पिक्चर का प्लान बनाया था और अचानक से तुम सबका भी प्लान बन गया, इसलिए हमें झूठ बोलना पड़ा, हमें माफ कर दो, माफ कर दो, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अच्छा यही बात अगर झूठ बोलने की जगह हमको बता देते तो क्या हम आपको मना कर देते। आप सबने बहुत ही बड़ा झूठ बोला और हमारे भावनाओं के साथ खेला, अब आप सब नहीं बचेंगे। हाँ अब आप सब नहीं बचेंगे, देख लेना। अरे राधा देखो, ये तो माफी मांग रहे हैं। अच्छा सुनो राधा, हमें इन्हें माफ कर देना चाहिए क्या? हाँ दीदी, मुझे भी लगता है माफ कर देना चाहिए, माफी तो मांग रहे हैं पर ये हमसे झूठ पर झूठ बोलते गए। अरे हाँ आइडिया, चलो हम इन्हें ऐसी सजा देते हैं कि ये लोग कभी झूठ ना बोले हमसे। अरे दीदी लेकिन प्लान क्या है? अरे राधा देखो तो। अरे पापा, हम ज्यादा भारी तो नहीं लग रहे हैं ना? मेरा वजन तो हल्का है लेकिन श्याम ने ही पूरा वजन लगा कर रखा है। अरे बाप रे, मेरी कमर, आय हाय हाय। अरे सोनम की मम्मी माफ कर दो मुझे। अरे सोनम की मम्मी, मैं वादा करता हूँ आज के बाद ऐसी झूठ कभी भी नहीं बोलूंगा, मुझे माफ कर दो। मेरी कमर, अरे बाप। अरे भाई थोड़ा अच्छे से करो, क्या कर रहे हो तुम? थोड़ा और ऊपर उठो भाई, ऐसा नहीं करते हैं। है ना श्याम की पापा, बहुत ही मजा आ रहा है ना देखने में, आपको बहुत ही हंसी आ रही है। अरे हाँ राधा देखो ना कैसे कर रहा है, बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही है मुझे तो। आप कोई चांद पर झंडा फहरा कर नहीं आए जो ऐसे हंस रहे हैं, चलिए आप भी शुरू हो जाइए। अरे राधा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं अभी करता हूँ। हाँ हाँ बाएं हाथ का खेल है, चलिए करिए, वो भी 5 घंटे तक। आ जाओ भाई कृष्णा, आ जाओ, शुरू हो जाओ, चलो तुम भी शुरू हो जाओ। अरे कोई ना, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, अभी देखो मैं अभी पुशअप करता हूँ। बच्चों तुमने कस के पकड़ा है ना? अरे हाँ अंकल, हमने पकड़ा है, बहुत ही मजा आ रहा है, थोड़ा और जोर से करिए। अरे अंकल, लगता है आप दिन भर पिक्चर ही देखते रहे, कुछ खाए ही नहीं, थोड़ा और जोर से कीजिए ना, मजा नहीं आ रहा है। अरे भाई तुम्हें मजा चाहिए, यहाँ मेरे कमर का बैंड बज रहा है। अरे भाई मेरी कमर, कृष्णा बचाओ। अरे दीदी देख रही है ना, मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है। अरे हाँ राधा, मैं भी वही देख रही हूँ, देखो तो जरा सोनम के पापा को, चलो इसी बहाने वो थोड़े पतले तो हो जाएंगे। अरे ये तो मेरे लिए मामूली है, लेकिन तुम्हें बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही होगी ना? अरे हाँ भाई यार, तुम्हारे लिए तो मामूली है, लेकिन मेरे लिए तो पहाड़ तोड़ने जैसा है, मेरी कमर की क्या हालत हो गई। अरे हाँ श्याम की पापा, मुझे पता है आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, इसीलिए तो आपको 5 घंटे तक करना है। अच्छा दीदी सुनिए ना, मेरे घर की सारी सब्जी खत्म हो गई है,
अरे राधा, मैं समझ गई। हाँ दीदी, चलिए हम शॉपिंग करके आते हैं सब्जियों की। क्या बोलती हैं आप? अरे हाँ राधा, मेरी भी सारी सब्जियां खत्म हो गई है। चलो चलो चलते हैं। आप सब ऐसे ही लगे रहिए, रुकना नहीं, ठीक है ना? हम सब शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। चलो चलो राधा, चलते हैं। हाँ हाँ दीदी, चलिए। अरे भाई, कहाँ पर जा रहे हो तुम सब? अरे मेरी कमर। इसीलिए हमें झूठ से बचना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।